जाए उनको। अपने सिस्टम का जबरदस्त तो कॉल कर लिया जाए फैमिली के बेस्ट परफॉर्मर, जिन्हें कोई पहचान का मोहताज नहीं है, जिन्हें कोई नाम का मोहताज नहीं है, जिनको सुनने के बाद, देखने के बाद हर इंसान की आत्मा बोलती है आग लगा देंगे हिंदुस्तान के अंदर। तो कॉल कर लिया जाए, बुला लिया जाए, संतान करने के लिए कॉल कर लिया जाए। हमारे बीच में मौजूद है, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं कॉल करना चाहूंगा हमारे टाइगर जबरदस्त बेस्ट परफॉर्मर इन द न्यू फाइनल मॉर्निंग कैंडी। थैंक यू। आप चाहते हैं दोस्त, चाहते हैं सम्मान, चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, अंदर की आत्मा बता जली कि नहीं जली, खुशी हुआ कि नहीं हुआ, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अभी मैंने एक बात बोला था, क्या बोला था, जब भी किसी इंसान का रिकॉग्निशन स्टेज पे हुआ, मैं खुद को अपने आप को देखता था, एक दिन यस और नो, यस और नो। आइए हम सब आज खुशी का माहौल है, सबको सम्मान करने के लिए अपने डायरेक्टर साहब को कॉल करते हैं। सब तेज मास्टर साहब मोनू के साथ, मोनू के साथ, मोनू के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। इस पंडाल के अंदर बहुत सारे कलाकार, मिस्टर बॉबी सर, मिस्टर रंजीत सर, बहुत सारे और भी कलाकार, कैमरामैन साहब, बहुत सारे अचीवर्स और रिवाइवल हेल्थ केयर की आन बान और शान आप सब, मैं तहे दिल से
मैं दिल की गहराइयों से आप सबका न सिर्फ इस्तकबाल करता हूं, बल्कि यकीनन इस दिल से सैल्यूट करता हूं। एक नाचीज से बच्चे को एक फरिश्ते का हाथ उसके सर पे पड़ा। एक मिट्टी में पड़ा हुआ एक नाचीज सा बच्चा, पता नहीं क्या क्या नाम उसको आज मिल गए, लेकिन मैं फख्र इस बात का नहीं करता कि मैं कुछ हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कुछ हूं नहीं साहब। हां, एक चीज पे फख्र है मुझे, इस पे मैं आज भी फख्र करता हूं और इंशाअल्लाह ताला पूरी जिंदगी भर करूंगा कि इतनी बड़ी बड़ी महान शख्सियतों के परिवार से आता है मुबीन खान। कितनी माओ का प्यार उसके दामन पर पड़ता है, कितने बड़े भाइयों के आशीर्वाद स्वरूप हाथ उसके सर पर जाते हैं, कितने मेरे हम उम्र नौजवान बच्चे मुझसे इतना प्यार करते हैं साहब कि दामन इतना भर जाता है कि उसमें जगह नहीं होती। खुश नसीब हूं कि मेरे बाबा हेल्थ केयर से आता हूं। आप सब ने इतना प्यार बख्शा, उसका कर्ज तो नहीं चुका सकता, लेकिन यकीनन मैं ऋणी रहूंगा आपका और याद रहेगा। बस इसके नाते इस बुनियाद पे खड़ा होकर कल भी कहा था और आज फिर कहता हूं, आप में से किसी भी इंसान को अगर लगता है कि हमारा भाई हमारा बच्चा यहां पर फिट होता है, तो खुदा कसम हुक्म कर देना, मुबीन खान आ जाएगा आपके पास। और आप सबकी मोहब्बत के 4 लाइन, आप सबकी मोहब्बत को पिरोता हूं 4 लाइनों में, उसके बाद इस सैर सफर का आगाज करता हूं। सबके दिलों की जान बनाया है आपने। मैंने कहा कि मैं कुछ हूं नहीं, ये आप सबका सिला है, आप सबकी मोहब्बत का नतीजा। एक बच्चे को पता नहीं क्या क्या नाम दे दिए गए। सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज में, मुबीन को मुबीन बनाया है आपने। आज के प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं उस शख्सियत का, हम सारे लोग मिलकर शुक्रिया अदा करें जिस शख्सियत ने आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस कदर खुशियां फैलाने का काम किया कि हर इंसान अपने आप को खुशनसीब महसूस कर रहा है। जो नहीं आए वो बदकिस्मत लोग हैं और जो इस पंडाल में हैं वो खुशनसीब। क्योंकि साहब, फलदार पेड़ हमेशा झुकते हैं, अगर तो सूखे पेड़ों में होती है। हम सबके गुरु, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बेताज बादशाह, रिवाइवल हेल्थ केयर के फाउंडर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की यूनिट्स को उनके अंजाम तक ले जाने वाली शख्सियत। उन्होंने बेशक अपनी जबान से कहा कि मेरे चरणों पर हाथ मत डाला करो, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, बट मेरा ओपिनियन सुनिए साहब। खुदा कसम, ये हाथ जाते ही पैरों में है, हाथ में जाने की हिम्मत नहीं करते। मैं आपको मिलाता हूं शख्सियत से, आप सबकी मोहब्बत को और अपनी मोहब्बत को पिरोता हूं 4 लाइनों में। भीगती आंखों के अब मंजर नहीं देखे जाते, भीगती आंखों के अब मंजर नहीं देखे जाते, हमसे अब इतने समुंदर नहीं देखे जाते। उनसे मिलना है तो सादा मिजाजी से मिलो, आईने कभी भेस बदल कर नहीं देखे जाते। 4 लाइन उस शख्सियत के सम्मान में और आप सबकी नजर करता हूं और उसके बाद लेकर चलता हूं आपको आपके दुनिया में। हमारे बहुत सारे वादे, बहुत सारे काल कलार कर हुए। अब ये जांच करूंगा साहब कि वो प्यार टूटा है कि बचा हुआ है।
ये तो अभी फैसला होना है, लेकिन आप मेरे साथ दीजिए, 4 लाइन और उनकी नजर करता हूं, बताता हूं कि इस पंडाल में कितनी बड़ी चट्टान हम सबके सरों पर आशीर्वाद देकर बैठने का काम कर रही है। दायरे में सिमट कर आया है, दायरे में सिमट कर आया है, हर रवायत से हटकर आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, तूफानों को जरा खबर कर दो, चट्टानों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट कर आया है। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। इजाजत चाहूंगा इस प्रोग्राम को अंजाम तक ले जाने के लिए अपने हाई कमान, अपने ऑल मैनेजमेंट, इस प्रोग्राम के सभी कलाकारों से और मेरे सामने बैठे हुए मेरे जिगर के टुकड़ों से आप सारे लोग मुझे तालियां बजाकर हुक्म दें, मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं। अच्छा साहब, कल एक वादा हुआ था मेरा आपसे, अब आप लोग मुझे लगता है भूल गए हैं वादा। नहीं भूले हैं। क्या बात कर रहे हो साहब, आपके याद में गिरा था, भूल गए हम सब कुछ। चलिए चेक करते हैं साहब। अच्छा, कल मेरा आपसे प्यार हुआ था, पता है आपको? यस। अच्छा, वो कौन सा वाला था? सच्चा वाला। क्या बात कर रहे हो? मुझे ऐसा वाला प्यार चाहिए जैसा लैला को मजनू से हुआ था, शाहजहां को मुमताज से हुआ था। उससे भी गहरा सर हम लोगों का। चलिए एक कमिटमेंट लीजिए साहब, एक कमिटमेंट लीजिए कि आप सांस भी नहीं लेंगे जब तक मैं आपके बीच में रहूंगा। मैंने इतनी बड़ा ओपन दिया कि जब चाहे जहां चाहे बुला लेना साहब, और मिलवा देना यार, किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप सबने चट्टान आग पता नहीं क्या क्या बोल दिया, तो ट्राई तो कर ही सकता हूं साहब। यस। सांप नहीं तो छोटा मोटा आइटम तो हुई ना। पक्की बात है? यस। पक्का प्यार है आज भी? कमिटमेंट कैसा? एक चौधरी साहब जानते हो, एक चौधरी साहब से किसी बुजुर्ग ने पूछा कि साहब आपकी उम्र कितनी है? तो चौधरी साहब ने बताया साहब 50 साल। एक आधा साल बाद वो बुजुर्ग आदमी उस चौधरी से फिर मिला, पूछा कि साहब अब कितनी उम्र है? बोला अभी भी 50 साल। अच्छा, 3-4 साल बाद एक बार वो फिर बुजुर्ग आ गया, बोलो जी अब बताओ अब कितनी उम्र? अब तो 1 आध साल बढ़ गई होगी। बोला 50 साल। बोला साहब मैं 5 साल बाद आया हूं, 1 आधा साल तो बढ़ना चाहिए था। बोला भाई साहब चौधरी हूं, बोल दिया जो बोल दिया। चौधरी हूं, एक बार बोल दिया जो बोल दिया। अब आप एक बार बोलते हो कि साहब 100 बार बोलते हो? अच्छा, कितने लोग तैयार हैं? अभी आपने देखा ये मालाएं, ये स्वागत, इतनी बड़ी शख्सियत का हाथ मेरे सर पर पहुंचा, आप सबने इतनी मोहब्बतों से नवाजा। मेरे पापा सामान, मेरे बड़े भाई, मेरी माएं, मेरी बहनें किस कदर प्यार करती हैं। एक अपना से इंसान को पता नहीं क्या क्या बना दिया, लेकिन अगर इतना प्यार सच में करते हो और इस मकसद से इस पंडाल में बैठे हो कि हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है, मैं भगवान तो नहीं हूं साहब, लेकिन एक बात आपको बता देता हूं, 10 साल से इस इंडस्ट्री के धक्के खा रहा हूं। कितने साल से? 10 साल। और धक्के भी सब ठीक ठाक वाले खाए, कोई अटोरी चटोरी मटोरी कंपनी में हाथ नहीं डाला। अगर कोई खुद को ये बताता है कि साहब मेरे दिल की धड़कन चालू है, बात समझ में आ रही है क्या? वो इंडस्ट्री को जानता है कि नहीं जानता, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं ये बता देना मुझे आप। बात समझ रहे हैं क्या? मैं चोरी वोरी नहीं करता हूं सर,
मैं ठीक ठाक से डकैती डालता हूं क्या, और मैं बनाऊंगा भी आपको डकैत। कितने लोग तैयार हैं साहब? आप तो ये बता देना कि साहब इसकी दिल की धड़कन चालू है और इसकी पॉकेट में 1000, 1 लाख, 10 लाख पड़ा है। आधा घंटा, ओनली फॉर 30 मिनट्स, वो पैसा मेरी कंपनी के अकाउंट में होगा, नॉट टू। इस कंपनी के अंदर 1 जून 2020 मुबीन खान कदम रखता है साहब। 9,500 की पूरे इंडिया के अंदर मुबीन खान की पर्सनल टीम है। और ये तब है जब पूरे इंडिया को मेरे बॉस का हुक्म एक बार मेरे कान में पड़ा तो मुबीन खान ट्रेन मिले, बस मिले, पैदल चलना पड़े, फ्लाइट से चलना पड़े, चल पड़ता है। 20 लाख रुपए प्लस 6 मंथ की इनकम। कितनी? 20 लाख। मुझे गुणा भाग नहीं आता साहब, वो जोड़ते जोड़ते रहना आप कितना कितने महीने पड़ेगा। और मेरी टीम से ये गोल्ड, ये प्लेटिनम, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है साहब, क्योंकि जहां तलवार बनती है ना वहां चाकू तो नाम से बन जाया करते हैं साहब। प्लेटिनम कितने हैं, गोल्ड कितने हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। मुझे ये बताने की जरूरत है मेरी टीम के अंदर कम से कम 20 लोग ऐसे हैं जिनकी एवरेज इनकम 1 लाख रुपए से प्लस है पर मंथ। अब ये आपको समझ में आया होगा साहब कि चमत्कारी बाबा पकड़ रखा है कोई मुबीन साहब ने, उससे कोई करवाते काम शाम नहीं साहब। एक ही चमत्कारी बाबा है और वो मैं खुद हूं। मुझसे बड़ा चमत्कारी बाबा मैं खुद को मानता ही, किसी को मानता नहीं। रीजन अब रात को जग सकता है मुबीन खान पूरे के पूरे 12 घंटे, कोई नहीं जगेगा, ये मैं जानता हूं। किसी के बीवी है, किसी के बच्चे हैं, किसी के मां, किसी के पापा, किसी के पास समाज और किसी के पास ढेर सारे एक्सक्यूज। मुबीन एक ऐसा इंसान है जो पागल है, जिसके पास ना कोई शादी है साहब, ना कोई फंक्शन है साहब, ना मम्मी है साहब, ना पापा है, सब कुछ है लेकिन 10 साल के लिए अपने सारी फैमिली से एग्रीमेंट पे साइन करा रखा साहब। भूखे पेट उनके पास रहने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, ये जानता हूं। और जब मैं ये करता हूं तो मैं आपसे क्या कराऊंगा साहब? यही। अब जिनको ये करना है वो तो मेरे साथ बैठे हैं, बाकी जाके रेस्टोरेंट में बैठ सकते हैं साहब। वो रईस भाई बोल रहे हैं साहब मैं तो जा रहा हूं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, सिलसिले को शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताऊंगा, न सिर्फ बताऊंगा बल्कि आपकी अपलाइन कोई भी हो, आप मुबीन खान को अपनी अपलाइन मान सकते हैं। अगर आपके कहीं ये काम आ सकता है तो मैं वही आपको बनाऊंगा जो मैं बना हूं। अब अगर मैं कुछ हूं तो ऐसा तो आपको बना ही दूंगा यार। अब इतने लोग तैयार हैं, मुझे इजाजत दीजिए। हाथ उठना चाहिए कि प्यार सच्चा है कि टूट गया रात में साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आपको कुछ और नहीं बताने वाला हूं, ना ही मैं आपको मोटिवेट करूंगा आज, ना ही मैं कोई कहानी सुनाऊंगा, राजा था रानी थी मर गए, नहीं साहब। हम जिंदे, ये जहान जिंदा, हम मर गए, ये जहान मर गया। खाली पेट, खाली जेब, हिंदुस्तान में आप रहते हैं साहब, लेकिन कोई ठिकाने पिकाने है नहीं आपका। जानते हैं किस बात को? मैं ऐसे घर से बिलोंग करता हूं साहब, स्कूल की ड्रेस प्रॉपर स्कूल टाइम में मुझे नहीं मिल सकी। जी हां, घुसिए बात कुछ। मेरे पापा बिल्कुल अंगूठा छाप थे बेचारे, मजदूर कैटेगरी,
अपने बच्चों के पेट को भरने के लिए 200 रुपए की मजदूरी मिले या 100 रुपए की, वो छोड़ते नहीं थे साहब। कच्चे घर में मैंने अपनी जिंदगी को काटा है साहब। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं साहब, और मैं आज भी नहीं हूं यार, मैं हूं भी नहीं वैसे, और मानना भी मत मुझे। एक गवर्नमेंट जॉब लगा साहब, अपने टैलेंट के मुताबिक लोग कहते हैं कि साहब है। 6 महीने बाद उस जॉब को ठोकर मार कर आया था मैं। क्यों पता है? 21,000 रुपए, या तो खाली पॉकेट रहेगा साहब, या फिर करोड़ों से नीचे बात नहीं करनी साहब मुबीन खान को। ये सच बता रहा हूं। अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरे गांव के अंदर और बहुत चीजें तो अलग छोड़िए आप, बस एक चीज से आप समझ जाएंगे। मेरे विलेज के अंदर, मेरे इलाके के अंदर सबसे महंगा कार अगर कोई शख्स रखता है तो आपका एक छोटा सा नादान सा बच्चा रखता है। 2009 में किया गया सफर जहां से स्टार्ट किया, एक पल के लिए इस बंदे के कदम नहीं लड़खड़ा सके, और अब तो बिल्कुल नहीं लड़खड़ाते साहब, क्योंकि अब मुबीन खान अपने लिए नहीं जीता, वो जीता है सिर्फ आप सबके लिए। कुछ टाइम मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा कि वो कौन सी कमजोरियां होती हैं, वो कौन सी ताकत होती है। ताकत का इस्तेमाल किया तो आप सफल हो जाएंगे, और कमजोरी का इस्तेमाल किया तो इस बिजनेस से मार दिए जाओगे, भगा दिए जाओगे, या ट्वीट कर जाओगे। एक मोटिवेशनल स्पीकर आया था साहब हमारी कंपनी में, अच्छा बोलता है, यहां पर खेल खत्म नहीं होना चाहिए साहब, वो अच्छा नहीं बोलता, अच्छा वो बोलते हैं जो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दिमाग से निकली गई बात सिर्फ दिमाग तक पहुंचती है। और जो लोग भट्टी में तपे होते हैं ना साहब, भट्टी देखिए कभी, डाल दो खुद को भट्टी में, जो कारीगर है, जो ऑपरेटर है, हथियार बनाने वाला, वो आपको कहां से जलाएगा, कहां से गलाएगा, कहां से मोड़ेगा, कहां से तोड़ेगा, ये उनका काम, आपको हथियार बना देगा। दिल से निकलती है साहब बात, और दिल से निकली बात दिल तक पहुंचती है साहब, रोक नहीं सकते। मैंने 6 महीने में इतनी बड़ी टीम कैसे बिल्ड की, कैसे मैंने इतना बड़ा पे आउट लिया, और कैसे अपनी टीमों को पहुंचाया उस तक, वही मैं आपको बताने वाला हूं। आप कुछ भी मत करना यार, बस वही कर जाना जो मैंने किया है, इतने तो बन जाओगे जितना मैं बन रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सफल होने के लिए हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं साहब जो हमें नहीं करनी चाहिए? कौन से ऐसे अच्छे काम करते हैं जिनको बहुत अच्छे अंदाज में करने से बहुत अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद होती है? किया जाए स्टार्ट। बैठे बैठे जिंदगी बर्बाद ना कीजिए, बैठे बैठे जिंदगी बर्बाद ना कीजिए। जिंदगी मिली है कुछ कर दिखाने के लिए, रोके अगर आसमां हमारे रास्ते को तो तैयार हो जाओ आसमान को झुकाने के लिए। सबसे पहला कदम, मैं ऐसे टिप्स आज आपको बताऊंगा जिन पे हमें फोकस करना है और तस्वीर के साथ दिखाने वाला हूं। करना चाहिए था, नहीं कर पाते, और जो कर जाते हैं वो हीरो बन जाते हैं सब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। सबसे पहला, इनोसेंस, योर इमोशन। जी हां, अपने दिल पे हाथ रख के एक एक इंसान सोचना कि मुबीन की बातों में कहां तक सच्चाई है। जिस दिन हम इस इंडस्ट्री को साइन करते हैं ना साहब, बहुत
बहुत सारे इमोशंस हमारे साथ उस दिन जुड़े होते हैं। जैसे मुझे एक अच्छा घर बनाना है, मेरे बच्चों के कैरियर का सवाल है, मुझे अपनी बहन की ऐसी शादी करनी है कि शहर नहीं ये स्टेट देखकर नाज करे मुझ पर, मुझे अपनी मां को सबसे बड़े मंदिर में ले जाना है, अपनी मां को हज कराना है, सारे ऐसे काम करने हैं कि मेरी मां को फक्र हो कि मैंने टाइगर को जन्म दिया। जो मेरे पापा ने किया, मेरे पापा के चेहरे पर पड़ी हुई झुर्रियां जो चीख चीख कर ये गवाही देती हैं कि इस इंसान ने हमारी परवरिश करने के लिए, हमें स्टेबल करने के लिए किस कदर मजदूरी की। उसकी कमर पर निशान आपको मिलेंगे, उसके चेहरे पर झुर्रियां आपको बताएंगी। और आप सोचते हैं कि मुझे इन सारी चीजों को अब नहीं होने देना, अब अपने पापा को मुझे राष्ट्र दिलानी है और मेरी आने वाली औलाद, मेरे आने वाले बच्चे, मेरी आने वाली नस्लें कभी इस मंजर का सामना नहीं करें, इसलिए मुझे इंडस्ट्री को करना चाहिए। ईमानदारी से बताइए, यस या नो, ऐसा होता है कि नहीं? जी हां, यस या नो? ये इमोशंस हमारे साथ होते हैं साहब। इन इमोशंस की वजह से हम इस इंडस्ट्री को साइन करते हैं साहब। लोग मेरा मजाक बनाते हैं। इन सारे लोगों को मुझे जबान से नहीं, अपने काम से, अपनी काबिलियत से जवाब देना है। ये इमोशंस उस वक्त आपके साथ जुड़े होते हैं। लेकिन होता कैसा, जब इस सफर में आप चलते हैं ना, आप इन सारे इमोशंस को भूल जाते हैं सर जी। आप भूल जाते हैं क्योंकि मैंने गरीबी देखी है, मैं महसूस करता हूं गरीबी को, मैंने देखे हैं हालात, मैं महसूस करता हूं इन हालातों को। आज भी हमारे बीच में एक बच्चा जिंदा है इस पंडाल में। परसों मेरे रूम में आकर मुझे कहा कि साहब जो 1500 रुपए का टिकट है ना, मेरी मां ने पता नहीं कहां से मुझे पैसे लाकर दिए। पर पता जवाब में मैंने अपनी मां को क्या कहा कि एक दिन देखना मम्मी, इसी होटल में कंटिन्यू आपको 1 महीना रखने का इरादा है मेरा। ये इमोशंस है साहब। हमारे पापा ने बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं हमसे, उनको जवाब देने का सोच रखा है हमने। हमारी मां ने बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। सब गरीबी से, हालात से जूझते हैं आप। जब कोई 200 रुपए मांगने वाला, 500 रुपए मांगने वाला, 1000 रुपए कर्ज मांगने वाला कोई इंसान हमारे घर में आता है तो ऐसा लगता है कुछ ऐसा कर जाऊं जो इस दलदल से अपने परिवार को बाहर खड़ा कर सकूं। ये इमोशन होते हैं उस टाइम। लेकिन अब अपने अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए साहब, क्या ये इमोशन जब तक बरकरार रख पाते हैं आप, जब तक आप उस मंजिल तक ना पहुंच जाए जिसका इरादा करके आपने इस कंपनी को साइन किया था? बताइए, लीजिए जवाब खुद से। मुझे मेरी मां के आंसू याद हो, मुझे मेरी मां के आंसू याद हो, और कोई इंसान मुझे प्लान पर जाने से रोक दे, कौन रोकेगा? चट्टान को रास्ता बदलना पड़ेगा। मुबीन खान का सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं तो इंसान भेजता क्या है? क्योंकि यहां पर मेरी मां के आंसू मेरी आंखों के सामने है साहब। क्या आप चाहते हैं साहब एवरी डे निकलते हैं आप? नो, नेवर। कोई मिल गया तो ठीक, बता दिया प्लान साहब, वरना पंक्चुअलिटी तो है नहीं टाइम की, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं अपने वर्क की।
अपने सपने अपने तो याद है नहीं साहब, मां पर क्या गुजर रही है उसके दिल में आज भी चिंगारी भड़कती है। आप मार्केट जाते हैं, आप घूमने जाते हैं, आप रंगरली मनाने जाते हैं, आप एंजॉय करने जाते हैं, लेकिन मां पता सोचती क्या है? मेरा बेटा काम पर गया है, मेरा बेटा काम पर गया है, और बेटा क्या कर रहा है? लीजिए जवाब खुद से। ये इमोशंस आपको जिंदे रखने पड़ेंगे। अपने पापा को मत भूलो, कैसे स्टेबल किया आपको, कैसे आपको एजुकेशन इदारों में जमा करके पढ़ाया, कैसे आपके बदन पर कपड़े लाए, कैसे आपकी सगाई की, कैसे आपकी शादियां की, कैसे आपके लिए रहने के लिए छत कायम की। भूल गए सब कुछ? नहीं। तो साहब याद भी नहीं रखा। अगर याद रखो ना ही तो प्लान पे जाने से कोई रोक सकता है, और ना प्लान पे सामने बैठने से, क्लोजिंग होने से दुनिया की कोई ताकत रोक सकती है। नो नेवर। क्यों? कैसे नहीं देगा पैसे? भाई साहब ये प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, ये प्लान लेना पड़ेगा। तेरे सपने झूठे हो सकते हैं, लेकिन मेरे इमोशन और मेरे सपने सच्चे हैं। तू ताकत लगा खुद को बचाने की। टाइगर ताकत लगा देगा तुझे खत्म करने की, अपनी कंपनी में लाने की। कैसे बचेगा? कहां से बचेगा? नहीं बच सकता। इमोशंस अगर याद है तो नहीं बच सकता, लेकिन हमें इमोशन याद नहीं होते साहब, एक्सक्यूज ऑलरेडी तैयार होते हैं। वो इमोशंस, वो सपने, वो ख्वाब, हमारी मां, हमारी पापा, हमारी बहनें, हमारा परिवार, हमारी करीबी, कुछ याद नहीं। बस याद है लड़की कैसे पटेगी साहब। जी हां, इसको गोली कैसे मारना, साला का मुझसे ऊंची आवाज में बात किया था, ये मुझसे जलता है। ये फालतू के चक्कर है साहब। कभी अपने घर में जाना, जो इमोशंस आज आपके हाथ में है, इन इमोशंस को याद करके अपने घर में तशरीफ ले जाना, अपनी मां की आंख में आंख डालना। आज भी वहां पर आपको एक विश्वास नजर आएगा, लेकिन डालना अपने पापा की आंखों में आंख, एक उम्मीद आज भी आपको वहां पर नजर आएगी साहब। डालना अपनी बहन के फेस पर नजर, एक साथ मांगती है वो आंखें आज भी अपने भाई से। जब राखी बांधती है तो 7 जन्मों तक अपने भाई का प्यार मांगती है। क्या लाज रखते हैं हम अपनी बहन की राखियों की? सोचना और सवाल करना खुद से। फिर कैसे लड़की हमें पटा ले, झगड़े करने में हम अपने टाइम को खराब कर दें। इमोशंस को याद रखना सीखो। जिस इमोशन से आप इस इंडस्ट्री में आए थे, इस इमोशंस को उस वक्त मत मरने देना, उस वक्त तक कायम रखना जब तक आप अपने परिवार को सेफ जोन में ना खड़ा कर दे, खुद को सेफ जोन में ना खड़ा कर दे। और ऐसा नहीं किया तो आज नहीं तो कल इस इंडस्ट्री से आपका जाना, आपका पतन तय है। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। और ऐसा किया तो जिंदगी भर आपका गुलाम बनकर रह जाऊंगा साहब। दुनिया की कोई चट्टान नहीं बनी जो आपको वहां जाने से रोक सके, जो आपने पहले दिन सोच लिया था। याद रखना इसका। सेकंड, मोटिवेशन। फर्स्ट क्या था? इमोशन। अच्छा, कितने लोगों को बात समझ में आ रही है सर? अच्छा, मजा कितने लोगों को आ रहा है? दिल पे किस किस के लग रही है बात? चलो दिमाग की बात नहीं करते, पक्की बात। चलिए, विश्वास है नहीं आपका पर कर लेता हूं, मजबूरी है सर। सेकंड क्या है? मोटिवेशन। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं साहब।
2009 से मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं और एक अच्छे लेवल की कंपनियों में जो अपने आप में इंडिया के अंदर नहीं वर्ल्ड के अंदर नाम रखती हैं, उन कंपनियों के अंदर झंडे गाड़े हैं मैंने। कितने हजारों में अपनी टीमों को गाड़ियां दिलवाई है साहब। तो एक चीज समझ में आई, एक चीज सीखी, ये प्रैक्टिकल तजुर्बा बोल रहा है जो आपसे बात कर रहा है, थ्योरिकल मेरे पास कुछ भी नहीं। इमोशंस होंगे आपके पास। अगला स्टेप, आप रेसलिंग की दुनिया में हैं तो आपके टोटल दोनों कदम सही सलामत पड़ेंगे, तभी आप इस रेसलिंग के विजेता होंगे। और सफलता के कितने टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं, टोटल 5। ये 5 के 5 स्टेप अगर प्रॉपर वे में नहीं गिरे, एक रस्सी का एक छोटा सा हिस्सा, एक बेल का छोटा सा हिस्सा, छोटा सा कहीं से जड़ खा जाए, घुड़ लग जाए तो ये टूट जाएगा साहब, आपका सफर मुकम्मल नहीं होगा। मैंने चीज को रियलाइज किया साहब, इमोशंस हमारे पास है। सेकंड बारी आती है मोटिवेशन की। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना काम किया, ये मेरी भी बीमारी है, आपकी भी। इनकार मैं तो कर ही नहीं सकता, लेकिन दावा है साहब इनकार आप भी नहीं कर सकते। हमारे साथ कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं। जी हां, मैंने चाहकर इस वर्ड का इस्तेमाल किया है। कुछ हमारी जिंदगी में ऐसे लोग एंटर हो जाते हैं जो हमें खराब करने की कोशिश करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, इस रास्ते से भटकाने का काम करते हैं। लाइक आपने पहले दिन रिवाइवल हेल्थ केयर को चूज किया बाय चांस या बाय चॉइस? जी, रिवाइवल हेल्थ केयर को आपने पहले दिन चूज किया या तो बाय चांस और या बाय चांस किया, इमोशन वहां भी है, और बाय चॉइस किया, इमोशंस वहां भी है। एक इंसान मुझे मिला सफर में, इमोशंस पे काबू है, अब बारी है मोटिवेशन की। भाई साहब, इस कंपनी में आप काम करना बंद कर दो, ये कंपनी ज्यादा वक्त तक नहीं चलेगा, नहीं चल सकती। अच्छा, मुझे एक बात बताइए साहब, एक इंसान ये है जो आपसे कहता है कि ये मैनेजमेंट खराब है, इसका प्रोडक्ट खराब है, इसमें पेआउट अच्छा नहीं आता, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। अगर एक पत्थर के ऊपर कंटिन्यू पानी की बूंद भी गिरने लग जाए तो कसम खुदा की उस पत्थर में भी छेद हो जाता है। एक तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं आपकी ही कंपनी में जो पूरे तरीके से मोटिवेट होते हैं, वो लोग हमें समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं, और एक इंसान हमें डिमोटिवेट करता है। सपने मेरे, सपने हमारे, इमोशंस जुड़े हैं इस कंपनी के साथ। अपनी मर्जी से इस कंपनी को मैंने साइन किया। कंपनी के फाउंडर को मैं जानता हूं, कंपनी के मैनेजमेंट को मैं जानता हूं, कंपनी के प्रोडक्ट को मैं जानता हूं, कंपनी की टोटल गतिविधियों से वाकिफ हूं मैं। उसके बाद भी ये जो डिमोटिवेट इंसान मुझे करता है, इसके साथ मैं कनेक्ट हूं, वो भी कंटिन्यू। अच्छा, मुझे एक बात बताओ सर, जब मुझे भाई साहब इस कंपनी को छोड़ना नहीं, क्योंकि इस कंपनी के साथ मेरे सपने जुड़े हैं, मेरे इमोशंस जुड़े हैं, मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरे माँ बाप की खुशियां, मेरे माँ बाप की कमियां जुड़ी हैं।
तो फिर मुझे डिमोटिवेट करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए अपना रास्ता अलग कर। यहां पर तेरी कोई दाल नहीं गलने वाली। लेकिन हम क्या करते हैं, जिस वक्त में हमें प्लान करना चाहिए उस वक्त को यूटिलाइज प्लान पे नहीं करते, उस फालतू के इंसान की बकवास सुनने में लगा देते हैं। और वो इंसान चाहता क्या है? जिस प्लान पर वो काम कर रहा है आप उसके डाउन में चले जाओ तो उसकी कंपनी अच्छी। भाई साहब, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, पल्ले पड़ रही है ना? इस कंपनी को छोड़कर उसके डाउन में वहां चले जाओ, ये कंपनी अच्छी। और जिसमें आप कर रहे हो ये कंपनी खराब। बात समझ में आई? ऐसे लोगों के साथ रहो साहब, जो 24 घंटे मोटिवेट रहते हो, जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता हो। ऐसे लोगों से बात करो जो मुंह से आग उगलते हो। ऐसे लोगों से बात करो जिनको छूने के बाद सीधा 100 वाट का करंट लगे। अगर सक्सेस मोटिवेट लोगों की लाइन में भी खड़े हो गए ना, कसम खुदा की धक्के मार मार के आपको सफल बना देंगे। इसलिए ध्यान रखना, आज के बाद अगर कोई इंसान आपको डिमोटिवेट करने की बात करे तो जस्ट अ मिनट उसको ब्लॉक करो अपने व्हाट्सएप से, अपनी कॉलिंग से, और लिस्टेड करो उसके नाम को कि बेटा किसी को दिखाऊं या ना दिखाऊं, रिवाइवल में सफल होकर सबसे पहले तुझसे मिलूंगा। और तेरी कंपनी जिस दिन दम तोड़ दे, आ जाना, तेरे लिए दरवाजे खुले हैं रिवाइवल हाथ के। जब तक ऐसा मोटिवेशन आपके जज्बात में, आपके ख्यालात में, आपके अल्फाज में, आपकी बॉडी में नहीं होगा साहब, इस इंडस्ट्री में कुछ होने वाला नहीं है। समय है आपके पास, या तो बैक चले जाइए या फिर अपने आप से चौधरी वाला कमिटमेंट कर लीजिए। जो सफर को अख्तियार करते हैं, जो सफर को अख्तियार करते हैं, वही दरिया को पार करते हैं। चलकर तो देखिए मुसाफिर था, तो ये सारे रास्ते इंतजार करते हैं। पानी जरा ला दीजिए प्लीज सर, प्लीज गर्म पानी लाइए। बात समझ में आ रही है सर आपको? कितने स्टेप हो गए हमारे? नीर सर गर्म पानी मंगवाइए प्लीज। कितने स्टेप बोले मैंने? 5। कितने क्लियर हुए? 2। अच्छा, मैंने बोला था साहब कि मैं आपको आज मोटिवेट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ दिल से बात करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप अपने दरवाजों को लॉक भी लगा लें तो मेरे अल्फाज को अपने अंदर जाने से मुझे नहीं लगता कि रोक पाएंगे। क्या लगता है सर? बात समझ में आ रही है? मेरे पास साहब देखो, मैं पढ़ा लिखा थोड़ा कम हूं, अनपढ़ आदमी हूं साहब, अंगूठा छाप हूं। अपन ऐसे छोटे मोटे आदमी हैं, अपने को ज्यादा इंग्लिश में, फारसी में, जापानी में बात करना नहीं आता। अपन तो साहब बिल्कुल ठेठ देहाती हैं, उसी लैंग्वेज में बात करते हैं। बस बात क्या है कि मैं आपको अपने जो दिल की बात समझाना चाहता हूं, आप उसको समझ लीजिए, काम हो जाएगा। तीसरा, एजुकेशन। थर्ड स्टेप क्या है साहब? एजुकेशन। मुझे साहब एक बात बताइए, एक 10th, 12th, 11 या बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, पॉलिटेक्निकल, आईटीआई, आरसीआईटी, जो भी, एक आप समय में ही तो अनपढ़ आदमी हो, आप तो सारे पढ़े लिखे लोग हैं ना, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को जी। एक साल का कोर्स करने के बाद
एक मार्क कार्ड आपके हाथ में आता है साहब, क्या बोलते हो? आप बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए करने जाओगे, कितना वक्त चाहिए साहब? 3 साल। बीकॉम करने जाओगे, कितना टाइम चाहिए साहब? 3 साल। उसके बाद ये तय होगा इस बीकॉम से आप किसी भी इंटरव्यू के अंदर जाने के लिए कैपेबल हैं। ये जॉब आपके नाम होगा कि नहीं, ये डिपेंड करेगा आपके टैलेंट पर, आपकी क्वालिटी पर और आपके प्रेजेंटेशन पर। डिग्री सिर्फ इस बात को साबित करेगा कि ये टिकट है आपका और आप इस ट्रेन में चढ़ सकते हो। रास्ते में पंगेबाजी होंगे, झगड़ा होगा, टीटी आपको इस ट्रेन से बाहर करेगा कि नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा आपके सफर पे। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने के बाद हमारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम सब कुछ जानते हैं सर। अच्छा, उसकी बात कर रहे हो? वो पता है, उस कंपनी में मेरा ना डाउनलाइन था, मैं जानता हूं यार उसको, कुछ नहीं हो। ये मुझसे अच्छा थोड़ी बोल सकता है, औकात ही नहीं है इसकी। इसको क्या करूं सुनकर, ये तो मैं सब कुछ जानता हूं पहले से। सर मुझे एक बात बताइए, आपके हाथ में मैं गन देता हूं, क्या देता हूं? गन। टेंशन ना लीजिए, मैं परमिशन ले लूंगा हाईकमान से, कोई टेंशन नहीं, दे दे रहा हूं अभी गन थोड़ी देर में। आपके हाथ में मैंने गन दिया, उसमें मैंने एलजी का कारतूस भी डाल दिया। जी सर, बात को पकड़ना। मैंने आपके हाथ में गन दिया और उसके अंदर एलजी का कारतूस भी डाल दिया। आप उस गन को चला सकते हैं क्या? ईमानदारी से बताओ, कितने लोग चला सकते हैं? नहीं चला सकते, नहीं चला सकते। आपके हाथ में गन है, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि साहब आप मुझे मार सकते हो, क्योंकि मारने के लिए आपको इसका एजुकेशन लेना पड़ेगा किसी शूटर के पास जाकर। मैंने आपके हाथ में कच्चा लोहा दिया साहब। क्या दिया? लोहा। कच्चा लोहा। अच्छा, खेत खलियान कितने लोगों के पास है साहब? ठीक है, थैंक यू। मैंने आपको एक कच्चा लोहा दिया और मैंने ये कहा आपसे, इससे आप एक तलवार बना दीजिए साहब। ओरिजिनल लोहा दूंगा साहब, जैसे गोल्ड दिया था बॉस ने भी डॉक्टर साहब को। ओरिजिनल लोहा, क्या आप उसका तलवार बना देंगे? नहीं। जी सर? नहीं, मुझे नहीं लगता बना पाएंगे, नहीं बना सकते। इसके लिए आपको लोहार के पास जाना पड़ेगा। कहां पे? लोहार के पास। अब लोहार एक नाम है साहब, टैलेंट हर एक लोहार का अलग अलग है। ये लोहार सिर्फ इस हथियार का लोहा जो लेगा आपसे, इसको गलाएगा, काटेगा, पीटेगा, मोड़ेगा, गर्म करेगा, वो उसकी प्रॉब्लम। लेकिन बना कौन सकता हथियार? लोहार। इस इंडस्ट्री में आपको खुद को और अपनी टोटल टीम को एजुकेशन फील्ड में डालना पड़ेगा। जब एक लोहा तलवार नहीं बन सकता विदाउट लोहार, जब आप विदाउट डिग्री के
कोई इंटरव्यू को कंडक्ट नहीं कर सकते, तो फिर जहां पर करोड़ों रुपए आते हैं उसको क्या बाबा का बाजार समझा है साहब कि बिना सीखे आ जाएगा? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एवरी डे झूठ से खुद को कनेक्ट करते हैं? एवरी डे सोचिए, 20% रेशो साहब, 20%, 20 लोग, और सफल कितने लोग को होना है? टोटल पंडाल 100 को। कुछ समझ में आती है बात साहब? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी टीमों को प्लान दिखाने की कला सिखाते हैं? आठ लोग। अच्छा, आप बुरा नहीं मानेंगे ना? एक बात और पूछ लूं। अच्छा, प्यार तो पक्का वाला है ना, लड़ेंगे तो ही, मैं भूल गया था। आप में से कितने लोग ऐसे हैं साहब जो खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हैं? साहब, रिवाइवल हेल्थ केयर का प्लान मुझसे दिखवाइए आईडी क्रॉस। 8। सोचिए सर, हमें जब तक प्लान दिखाना नहीं आएगा, किसी इंसान के सामने आप इंडस्ट्री की बात तक नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं साहब? अच्छा, उसकी बात नहीं, वो पता है, वो बड़ा बड़ा सूट पहनता है, बड़ी गाड़ी से चलता है, वो बड़ा आदमी है साहब, उसको नहीं प्लान दिखा सकता मैं। बस एक बात बताऊं, ये बड़े सूट और बड़ी गाड़ी वाले लोग पैसे देते हैं सबसे ज्यादा इस इंडस्ट्री में। क्यों पता है? क्योंकि आपका एजुकेशन वीक है, आपका एजुकेशन सिस्टम कमजोर है। अच्छा, आप किसी शादी में गए हो कभी जिंदगी में? कितने लोग नहीं गए साहब? अच्छा, गए कितने लोग हैं? चलो ये बता। अरे वाह, क्या बात है सर। मैं तो समझा कि आप में से एक भी नहीं गया अब तक। ठीक है, समझ लो मेरी बात को। शादी में दूर दूर से रिश्तेदार खड़े होते हैं आकर। एक आदमी एक दूसरे आदमी से इंग्लिश स्पोकन कर रहा था, इंग्लिश में बात कर रहा था, और हम वहां खड़े थे, हमें इंग्लिश नहीं आता। ईमानदारी से बताओ, क्या मैं सही हूं? क्या हम पता क्या कहेंगे? बहुत बड़ा आदमी है ये, भाई साहब, पता नहीं कितना बड़ा आदमी है। भाई साहब, 600 रुपए में इंग्लिश का ट्यूशन होता है, 3 महीने में फर्राट कर बोलोगे, लेकिन जाएगा कौन? हम। इस इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाब होना है, सफल होना है, और तीसरे टॉपिक को क्लियर करना है, तो एक आदमी का बाजू रस्सी से बांध लेना वैसा काम हो जाएगा। किससे? मैं जानता हूं हाथ से वो काबू नहीं आने वाला, रस्सी। और उसका नाम है हमारी कंपनी के कैलकुलेटर, हमारी आन बान और शान, हमारी कंपनी के ट्रेनर डॉक्टर नीरज कांतिक साहब। उनसे बेहतर एजुकेशन मैंने न सिर्फ इंडिया में सेमिनार देखे साहब, आउट ऑफ कंट्री जाकर मैंने सेमिनारों को न सिर्फ देखा है बल्कि रिप्रेजेंट किया है, वॉइस ट्रांसलेट करके। अंदाजा लगाइए, अपनी जवानी के टोटल लम्हे इस इंडस्ट्री के नाम किए हैं मैंने, तो कम से कम एक चीज सीखा कि एजुकेशन ट्रेनर क्या होता है। मैंने अपने कैरियर में किसी कंपनी में, ये बात इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैनेजमेंट का आदमी हूं, नहीं साहब, अब मैं इंसानों से बात कर रहा हूं और एक इंसान हूं। मैंने अपनी जिंदगी में डॉक्टर नीरज कांतिक सर जैसी प्रोजेक्शन आज तक नहीं देखी। उनका समझाने का अंदाज बड़ा कॉमन है, और जब आपके अंदर ईगो होगा, आप स्टेज पे होंगे, तो ऑडियंस आपको
आपको नजरअंदाज करेंगे साहब, और जब आप जमीन पे खड़े होके बात करेंगे तो लोग ना सिर्फ आपके फैन बनेंगे बल्कि आपको दिल में जगा देंगे। तो काबिलियत है हमारे पर। अपने एजुकेशन सिस्टम को ट्रैक करो, प्लान को देना सीखो। उसके लिए आपको जूम से ना सिर्फ कनेक्ट होना है बल्कि अपनी टोटल टीम को कनेक्ट करना है, वर्कशॉप से जोड़ो। और ये जो सेमिनार साहब, आप 1500 रुपए देकर इस सेमिनार में आए हो ना, हमारे पॉकेट में पैसे नहीं होते थे जी, मैं सच बोल रहा हूं आपसे। क्योंकि एक वक्त ये था कि जब 3000 रुपए का चेक हमारा बनता था ना, तो रात को नींद नहीं आती थी साहब। 3000 के चेक से, कि चेक वेक देखे नहीं थे साहब पहले। हमने उस वक्त, जब हमें पता लगता था कि हैदराबाद में, गुजरात में, सूरत में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, इंडिया के अप्रॉक्स 20 स्टेट्स ऐसे रहे जहां पे हम कर्जा लेके 10-10 हजार रुपए का टिकट कटा के सेमिनारों में बैठे। सेमिनार नहीं छोड़ा साहब। जिंदे रहेंगे तो कर्जा दे देंगे, और जब मर ही जाएंगे ना तो कोई मांगने वाला है नहीं। उठा लो कर्जा, उम्मीद पर जिंदा, और सबके लौटा भी दिए और आज जिंदे भी है। कभी भी अपने करियर में सेमिनार को ड्राफ्ट करने की गलती मत करना, और अपनी टीमों को, आपको अपनी पॉकेट से लेकर टिकट कटाना पड़े, आप उनको ले आना साहब। क्योंकि उनको यहां लाने के बाद आपको बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा साहब कि काम करो, और रात को न सोएंगे और ना फिर रात को किसी को सोने देंगे। एजुकेशन को पकड़ लीजिए कस के। रिश्वत मांगे तो दे दो भाई साहब, डेवलप करो। चौथा, फोर्थ स्टेप, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अभी कौन कौन से स्टेप क्लियर हुए, कौन बता सकता है साहब? अब देखिए 2 आदमी है सिर्फ, बाकी तो सो रहे हैं साहब। बोले साहब कल बता देंगे क्या फर्क पड़ता है। फर्स्ट क्या था? इमोशंस, सेकंड मोटिवेशन, और थर्ड एजुकेशन, फोर्थ कैलकुलेशन। क्या है सर? कैलकुलेशन। एक्सपेंसेस वर्सेस अर्निंग। इंसान की जिंदगी में सिर्फ 2 ही ये चक्रधारी चक्र है जो इंसान को अप और डाउन करते रहते हैं, एक्सपेंसेस वर्सेस अर्निंग। आपके खर्चे और आपकी इनकम। जी हां, मैं आपको बिल्कुल सटीक और शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन करूंगा बड़ी संजीदगी से, बात तो समझना प्लीज। जो लोग हमारे साथ हमारी कंपनी से अपनी कंपनियों को कंपेयर करने की बात करते हैं, सिर्फ एक सबक आप यहां से ले जाइए बस। 50% प्लान खत्म। सुबह से लेकर शाम तक, ये हम किसी और के लिए बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, बात को समझिएगा। कैलकुलेशन, अर्निंग वर्सेस एक्सपेंसेस। जब तक मुझे ये पता नहीं होगा कि मेरी अर्निंग कितनी हो रही है, तो मैं अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं कर सकता। जब तक मेरे खर्चों पर कंट्रोल नहीं होगा या मेरे खर्चे में अपन नहीं करूंगा, मैं लड़ाई बड़ी नहीं कर सकता। जी, मरता हुआ इंसान क्या नहीं करता।
जब मेरा खर्चा 50,000 रुपए महीने का है तो मुझे 60,000 को कैसे पैदा करना है वो जानना पड़ेगा। नाइन्टी 99% लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इसलिए फेल होते हैं साहब, जरा समझ, आपने किसी कंपनी के अंदर बहुत बड़ा टीम बिल्ड किया जी, और आपका चेक बन रहा है 8,000 रुपए का। कितना? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में यही होता है साहब। इस पंडाल में कितना भी बड़े से बड़ा नेटवर्कर प्रोडक्ट की नॉलेज रखता हो तो मैं ये तो नहीं कहता कि वो में से छोटा है या बड़ा है, लेकिन 1000 सवालों के जवाब 4 तरीके से देने की काबिलियत मेरे अंदर मौजूद है। क्यों? 4.5 साल मैंने प्रोडक्ट को झेला है साहब। कितने साल? 4.5 साल। 2.5 लाख आदमियों की टीम और डबल ग्राउंड एम्बेसडर जैसे लेवल को डिजाइन करके मैंने रिवाइवल हेल्थ केयर का दामन थामा है। सोचिए, और प्रोडक्ट कैसे बिकते हैं। ये शैम्पू ले लो आंटी, मार्केट में 20 रुपए का 80 रुपए का देकर आ रहे हैं। एक बार लेता है, दोबारा को लेता है, हर रोज नया कुआं खोदना पड़ेगा। अब बात तो समझिए, आपने टीम बिल्ड की और आपका अर्निंग हुआ 8,000 रुपए, 10,000 रुपए। अब आप डीजल गाड़ी मांगती है ना? गाड़ी डीजल मांगती है साहब, मोटरसाइकिल पेट्रोल मांगती है, ये बदन अच्छे कपड़े मांगता है। रेस्टोरेंट में बैठने के बाद चाय चलेगी साहब, कॉफी चलेगा साहब, खाना चलेगा। किसी अच्छे बिजनेसमैन को क्रॉस करने गए तो खुद चाय पिया कि नहीं पता नहीं साहब, उसको चाय पिलाना पड़ेगा। और बताओ मजे की बात, जबकि हमारी हालत क्या है। एक अच्छे नेटवर्कर की बात कर रहा हूं मैं आपसे। नेटवर्कर्स की ये हालत होती है साहब, उसके बदन पे ना बनियान तक नहीं होता, लेकिन ब्लेजर पहनना उसकी मजबूरी है जी। उसके बच्चों को शाम को सब्जी मिलेगा कि नहीं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठकर किसी पार्टी को खाना खिलाना उसकी मजबूरी है। 8,000 का चेक आ रहा है, खर्चा हो जा रहा है 40,000 और 50,000 का। उम्मीद पर जीना है साहब। हमारी कंपनी के बड़े बड़े स्पीकर आए और कह के गए कि बहुत बड़ा होने वाला है, 3 साल रुक जाओ, बहुत बड़ा होगा। 3 साल जिंदे रहेंगे तो ना, 6 महीने बाद जब आपकी अर्निंग आपने आपके एक्सपेंसेस पर भारी नहीं पड़ती तो आप इस बिजनेस से क्विट मार जाते हैं, छोड़ जाते हैं, चले जाते हैं। यस नो? और फिर कहते हैं साहब, भाई साहब रहने दीजिए, ये पाठ मत पढ़ाओ, मैं नेटवर्किंग कर चुका हूं, मैं कर लिया हूं, टीम बना चुका हूं, कुछ नहीं होता। जो मार्केट में आपको ये कहने वाले मिलते हैं ना साहब, वो इसी बीमारी के शिकार थे। उनको कैलकुलेशन नहीं आता कि मुझे कैसे प्लान पर काम करना चाहिए। आप शुक्रिया अदा करिए, सैल्यूट ठोकिए हमारे फाउंडर साहब को। उन्होंने इस प्लान को 2 भागों में डिवाइड किया, वर्किंग वर्सेज नॉन वर्किंग। अगर गलती से आप काम नहीं कर पाए, किसी कारणवश आपकी टीम नहीं बन पाई, तो 1 करोड़ रुपए तो हम आपको दे देंगे सर। इस कैलकुलेशन को आपको समझना पड़ेगा जी। कितना स्टेप क्लियर हुए? 4। समझ में कितने आए? 4।
अगर सारे समझ में आ गए तो फिर ऐसा फल तो कोई होगा ही नहीं आज के बाद। फॉलो कितने लोग करने वाले हैं सब? पक्का? यस तो बोल दो बॉस को, धमाल करने वालों 2 महीने बोल दो। क्या बात कर रहे हो? मरवा तो नहीं दोगे? देख लो। चलिए, हथेली पर रखकर तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? हथेली पर रखकर तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। समझ जाइए कि हमें जिंदा और सही सलामत वहां पहुंचाने के लिए एकमात्र प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है रिवा।